तो कैसे हो स्कोर गेनर। स्वागत है आपका स्कोर गेनर चैनल पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये यकीन करवा रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पूरा ज्ञान मिलने वाला है, तो तुम लोग बस कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। चलिए मिजबिल दी ओटर चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1956 में। ऑथर गेविन मैक्सवेल साउदर्न इराक में रहते थे, हेमस्फेयरना नाम की जगह पर। वहाँ उनके पास एक प्यारा सा डॉग था, जॉनी। पर सैडली जॉनी की डेथ हो जाती है और ऑथर बहुत अकेले हो जाते हैं। लाइफ विदाउट ए पेट उन्हें अजीब लग रही थी। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ बासरा जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने अपने दोस्त से कैजुअली यानी ऐसे ही कहा कि यार अब डॉग पालने का मन नहीं है, सोच रहा हूँ एक ऑटर पाल लूँ। उन्होंने सोचा कैम्सफेयरना में इतना पानी है, ऑटर के लिए परफेक्ट जगह होगी। उनका दोस्त इस बात से एग्री करता है और कहता है हाँ, टिग्रिस रिवर के पास मार्शिस यानी दलदल वाले एरिया में ओटर्स बहुत मिलते हैं, वहाँ से ले आना। लोग टेम भी कर लेते हैं। बस ये बात ऑथर के दिमाग में बैठ गई। अब होता क्या है, बसरा पहुंचकर ऑथर और उनके दोस्त के लेटर मेल आते हैं। दोस्त का मेल तो आ गया पर ऑथर का नहीं आया। कुछ दिन वेट करने के बाद उनका दोस्त चला जाता है और ऑथर वहीं रुक जाते हैं अपने मेल कलेक्ट करने। फाइनली 5 दिन बाद उनका मेल आता है। मेल पढ़ने के बाद वो अपने रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि फ्लोर पर एक सैक यानी एक बोरी पड़ी है जो हिल रही है और उस बोरी को 2 अरब लोग पकड़े हुए हैं। उन्होंने ऑथर को एक नोट दिया। नोट में क्या लिखा था, हेयर इज़ योर ऑर्डर, जो उनके दोस्त ने उनके लिए भिजवाया था। ऑथर ने बोरी खोली एंड आउट केम ए क्रिएचर जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो एक छोटे से ड्रैगन जैसा लग रहा था। फ्रॉम हेड टू टेल वो मड यानी कीचड़ से सना हुआ था, बट उस कीचड़ के नीचे एक वेलवेट जैसे सॉफ्ट फर थी, बिल्कुल चॉकलेट ब्राउन कलर की। ऑथर को पता चला कि ये एक ऐसी स्पीसीज का ऑटर है जिसे साइंस ने अभी तक डिस्कवर नहीं किया था। बाद में जूलॉजिस्ट ने इसका नाम रखा, काफ़ी बड़ा है दोस्तों, लुट्रोगेल प्रेसिपिसिलाटा मैक्सवेली यानी मैक्सवेल ओटर। बस तुम लोग पेपर में मैक्सवेल ओटर लिख देना। शुरू के 24 घंटे मिजबिल, जिसको ऑथर अब मिज बुलाने लगा था, वो थोड़ा अलूफ एंड इंडिफरेंट था। मतलब ना ज़्यादा दोस्ती दिखा रहा था ना दुश्मनी, बस दूर दूर रहता था। वो ऑथर के बेड से दूर फ्लोर पर सो गया। बट सेकंड नाइट वो ऑथर के बेड पर आ गया और उनके घुटनों के पास सो गया और सुबह होते होते वो उनके पेट के पास आकर सो रहा था। तब से उनके बीच एक कनेक्शन बढ़ने लगा। मिज को पानी से बहुत प्यार था। पानी में जाते ही वो पागल हो जाता था। ऑथर ने उसके लिए बाथरूम में टैप खोल दिया और मिज ने आधे घंटे तक पानी में उछल कूद की, खुश होकर खेला। दिस वाज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स। 2 दिन बाद मिज अपने नए सराउंडिंग से फेमिलियर हो गया। ऑथर को सबसे ज़्यादा उसकी एक आदत पसंद आई। मिज को मार्बल्स यानी कंचों से खेलना बहुत पसंद था। वो पीठ के बल लेट जाता और अपने पेट पर कंचों को जगल करता था बिना नीचे गिराए, एकदम सर्कस की जगलर की तरह। अब आती है स्टोरी की सबसे डिफ़िकल्टी और फनी पार्ट। मिज को इराक से लंदन ले जाना। प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश एयरलाइन लंदन के लिए एनिमल्स अलाउ नहीं करती थी, तो ऑथर ने पेरिस की फ़्लाइट बुक की और वहाँ से लंदन की एयर इंडिया ने कहा कि ठीक है, आप पेट ले जा सकते हैं, बट शर्त ये थी कि उसे एक बॉक्स में बंद करना होगा। बॉक्स का साइज भी फिक्स था, 18 इंचज़ स्क्वायर। ऑथर ने एक बॉक्स बनवाया फ़्लाइट से 1 घंटे पहले। मिर्ज को बॉक्स में डाला। जैसे ही उन्होंने बॉक्स बंद किया, अंदर से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उन्होंने सोचा कि मिर्ज को आदत नहीं है इसलिए ऐसा कर रहा है। ऑथर जल्दी से एक मील लेने गया। जब वो वापस आया तो उन्होंने देखा कि बॉक्स के एयर होल से खून आ रहा है। उन्होंने घबरा कर बॉक्स खोला। अंदर का सीन देखकर उनके होश उड़ गए। मिज ने गुस्से और डर में बॉक्स की मेटल लाइनिंग को चीर फाड़ दिया था और खुद को जख्मी कर लिया था। अब फ्लाइट में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। एयरपोर्ट 5 मील दूर था। ऑथर ने जल्दी से बॉक्स साफ किया, मिज को वापस अंदर रखा और कार में भागे
गाड़ी ड्राइवर इतनी तेज़ी से चला रहा था जैसे बुलेट ट्रेन चल रही हो। एयरक्राफ्ट में पहुंचकर ऑथर ने एयर होस्टेस को सारी स्टोरी बताई। वो बहुत काइंड थी और उन्होंने ऑथर को सजेस्ट किया कि वो पेट को अपने घुटनों पर रख सकते हैं। ऑथर ने बॉक्स खोला एंड पूफ, मिज 1 सेकंड में बॉक्स से निकला और प्लेन में गायब हो गया। पूरे प्लेन में चीख पुकार मच गई। एक औरत चेयर पर चढ़ गई और चिल्लाने लगी, ए रैट, ए रैट। ऑथर ने देखा कि मिज एक सिख आदमी की पगड़ी के नीचे से निकल कर भाग रहा है। ऑथर ने उसे पकड़ने की कोशिश की बट मिज उनके हाथ नहीं आ रहा था। तभी वही काइंड एयर होस्टेस आई और ऑथर से बोली, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, मैं उसे ले आती हूँ। और कुछ ही देर में मिज वापस ऑथर की गोद में था। उनका चेहरा और गर्दन चाट रहा था। लंदन पहुंचकर मिज और ऑथर एक फ्लैट में रह रहे थे। मिज को नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना में बहुत मज़ा आता था। उसने अपने खुद के गेम्स इन्वेंट कर लिए थे। उसके फेवरेट टॉयज थे मार्बल, पिंग पोंग बॉल्स। ऑथर ने उसे एक बॉडी बेल्ट यानी एक लीश लगाना सिखाया और उसे वॉक पर ले जाने लगा। एक स्कूल के सामने से गुजरते वक्त मिज ने अपना एक कंपल्सिव गेम बना लिया था। वो स्कूल की 3-4 फीट ऊंची दीवार पर चढ़कर चलता था और दूसरी तरफ से उतर जाता था। ये उसे रोज़ करना ही करना था। लंदन के लोगों ने कभी ऑटर नहीं देखा था, तो जब वो मिज को देखते तो अजीब अजीब गैसेस लगाते। कोई कहता ये बेबी सील है क्या, कोई पूछता ये स्क्वेरल है, हिप्पू है, बीवर है। एक मजदूर ने तो ऑथर से घूर कर पूछा, हेयर मिस्टर, व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी, मतलब भाई ये क्या चीज़ है। अब बात आती है थीम्स एंड मॉरल पे। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट थीम है द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल। ये स्टोरी बताती है कि प्यार और कंपेनियनशिप किसी भी स्पीसीज के बीच में हो सकती है। ऑथर का मिज के लिए केयर करना, उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखना और मिज का बदले में उन्हें प्यार देना, ये ही इस स्टोरी का कोर है। दूसरा थीम है एडजस्टमेंट एंड फ्रीडम। मिज को इराक के खुले पानी से निकलकर लंदन के एक फ्लैट में एडजस्ट करना पड़ा। उसने किया भी, लेकिन उसने अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट जैसे पानी से खेलना, चीज़ें एक्सप्लोर करना नहीं छोड़ा। ये हमें बताता है कि नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना ज़रूरी है, बट अपनी आइडेंटिटी को खोना नहीं चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी सिंपल है, लव हैज़ नो बाउंड्रीज, एनिमल कैन बी अवर बेस्ट फ्रेंड इफ़ वी ट्रीट देम विद केयर, पेशेंस एंड अफेक्शन। कंक्लूजन। तो जूनियर क्विक रिकैप। स्टोरी शुरू होती है ऑथर के डॉग के मरने से। वो इराक में एक ऑटर मिजबिल को अडॉप्ट करते हैं। मिज को लंदन लाने का सफ़र बहुत ही चाउटिक और एडवेंचरस होता है, स्पेशली फ़्लाइट वाला सीन। लंदन में मिज अपनी यूनिक हैबिट्स और गेम से ऑथर की लाइफ में खुशियाँ भर देता है और वहाँ के लोगों के लिए एक क्यूरियोसिटी बन जाता है। सिंपल एंड स्वीट स्टोरी, राइट। चलो, समरी तो हो गई। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, बोर्ड एग्ज़ाम में क्या आएगा। इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। स्क्रीन पर देखो, मैं तुम्हें 5 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, जिनको प्रिपेयर कर लिया तो लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। अब 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, वाई डिड ऑथर चूज टू हैव एन ऑटर एज ए पेट। ऑथर गेविन मैक्सवेल इराक में थे। उनका डॉग मर चुका था और वो अकेले फील कर रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि डॉग की जगह एक ऑटर पालेंगे, क्योंकि टिग्रिस मार्शिस में ऑटर बहुत कॉमन थे और ये एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा। क्वेश्चन 2, व्हाट वर सम ऑफ मिजबिल फेवरेट टॉयज एंड हैबिट। मिजबिल को मार्बल्स और पिंग पोंग बॉल से खेलना बहुत पसंद था। उसका सबसे फेवरेट काम था बाथरूम में जाकर टैप्स ऑन करना और पानी से खेलना। वो बहुत इंटेलिजेंट था और अकेले ही गेम्स इन्वेंट कर लेता था। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द chaotic सीन ऑन द फ्लाइट टू लंदन। फ्लाइट में मिजबिल अपने बॉक्स से बाहर निकल गया और पूरा प्लेन में चाउज क्रिएट कर दिया। वो पैसेंजर के बीच भागने लगा। एक काइंड एयर होस्टेस ने आखिर में उसे पकड़ा और ऑथर को वापस किया, जिससे ऑथर की जान में जान आई। क्वेश्चन फोर्थ, हाउ डिड द पीपल इन लंदन रिएक्ट्स टू मिजबिल। लंदन के लोगों ने पहले कभी ऑटर नहीं देखा था। वो मिजबिल को देखकर अजीब गैसेज लगाते थे, जैसे कि बेबी सील, स्क्वेरल, वालरस या बीवर। उनके लिए एक कंप्लीट मिस्ट्री था। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट डज दिस स्टोरी टेल अस अबाउट द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल। ये स्टोरी दिखाती है कि ह्यूमन और एनिमल के बीच एक डीप लविंग बॉन्ड हो सकता है। मैक्सवेल ने मिजबिल को
सिर्फ एक पेट नहीं, एक कंपेनियन माना। उन्होंने मिचबिल की नीड्स और कंफर्ट के लिए बहुत मेहनत की, जो उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शो करता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्कोर विनर्स।